अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि फोन में जगह तो खूब खाली है, लेकिन फिर भी वो एकदम धीमा चल रहा है? मतलब ऐप्स खुलने में इतना टाइम ले रही हैं और फोन बार बार हैंग हो रहा है। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर इसकी असली वजह वो नहीं है जो हम सब सोचते हैं। तो आखिर सवाल यही है कि ये फोन वक्त के साथ इतने धीमे हो क्यों जाते हैं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। ज्यादातर लोग क्या मानते हैं ये कि अगर फोन का स्टोरेज खाली है तो फोन एकदम रॉकेट की तरह चलेगा। पर सच कहूं तो ये सिर्फ आधी कहानी है। असल में फोन के स्लो होने के पीछे 5 ऐसे छिपे हुए विलन हैं जिनका स्टोरेज से कोई सीधा लेना देना ही नहीं है। तो चलिए एक एक करके उन 5 असली गुनहगारों का पर्दाफाश करते हैं जो हमारे फोन की स्पीड को खा जाते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है बैकग्राउंड एप्स। जी हाँ, वो एप्स जो हमारी नजरों से ओझल होकर भी लगातार चलती रहती हैं। अब देखिए, ये एप्स भले ही हमें स्क्रीन पर ना दिख रही हों, पर ये चुपके चुपके हमारे फोन की जान खाती रहती हैं। ये लगातार सिस्टम की रैम और प्रोसेसर दोनों को इस्तेमाल करती हैं, और नतीजा सीधा साधा है, हमारा पूरा फोन धीमा पड़ जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, जिस पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ये है कैश फाइल्स। ये वो टेम्परेरी डेटा होता है जिसे एप्स इसलिए स्टोर करती हैं ताकि वो तेजी से काम कर सकें। और पता है ये कितना स्पेस ले सकती हैं? ये आंकड़ा देखिए, 2 से 3 जीबी, और कई बार तो इससे भी कहीं ज्यादा। मतलब सोचिए, इतना सारा स्पेस सिर्फ फालतू की फाइलों में भरा पड़ा है। होता यह है कि हर ऐप धीरे धीरे अपनी कैश फाइल्स इकट्ठा करती रहती है, और देखते ही देखते इनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। यह डिजिटल कचरा फोन की ओवरऑल स्पीड पर सीधा असर डालता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी छिपी हुई वजह की, और वो है पुराना यानी आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। देखिए, जब हम फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट नहीं करते तो उसका ऑप्टिमाइजेशन धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसी वजह से फोन में लैग आता है, मतलब वो धीमा लगने लगता है। जो नए अपडेट्स आते हैं ना, उनमें अक्सर परफॉर्मेंस को सुधारने वाले फिक्स होते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। हमारी लिस्ट में चौथी वजह सॉफ्टवेयर से नहीं बल्कि फोन के हार्डवेयर से जुड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक कमजोर प्रोसेसर की। आप प्रोसेसर को फोन का दिमाग समझ लीजिए, और हर दिमाग की अपनी एक लिमिट होती है ना? तो अगर फोन का प्रोसेसर ही पावरफुल नहीं है, तो फिर चाहे आप कितनी भी स्टोरेज खाली कर लें, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। फोन धीमा ही चलेगा। और अब आते हैं पांचवी और आखिरी वजह पर, जो कुछ खास तरह की ऐप्स से जुड़ी है। ये है हिडन ऑटो स्टार्टिंग एप्स। ये वो एप्स होती हैं जो फोन ऑन होते ही अपने आप शुरू हो जाती हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या कई गेम्स। ये फोन के चालू होने के पहले सेकंड से ही रिसोर्स खाना शुरू कर देती हैं, जिससे फोन की स्पीड पर सीधा और बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इन सारी परेशानियों को जानकर घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का प्लान है जिससे फोन की स्पीड वापस लाई जा सकती है। ये रहे वो 4 कदम। सबसे पहला, उन ऐप्स को हटा दीजिए जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है। दूसरा, समय समय पर कैश फाइल्स को साफ करते रहिए। तीसरा, फोन के सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखिए। और चौथा, जो ऐप्स बैकग्राउंड में चल रही हैं उन्हें रोकिए। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करने से फोन की स्पीड में जबरदस्त सुधार आ सकता है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखने को मिला? बस यही कि एक तेज फोन बस कुछ ही कदम दूर है। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि तेज फोन का राज सिर्फ खाली स्टोरेज में नहीं छिपा है। असली चाबी इस बात में है कि हम अपने फोन पर क्या क्या चल रहा है, उसे कैसे मैनेज करते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसी और कौन सी आम धारणाएं हैं जो शायद असल में सच ना हो? सोचिएगा जरूर।